व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द कॉमर्स गैंग। अब इस वीडियो में हम पार्ट 3 ऑफ गवर्नमेंट बजट करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में इस वीडियो में हम देखेंगे कैपिटल रिसीट और अदर टाइप के जो हमारे दो बजट एक्सपेंडिचर रुके हुए हैं उसकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो व्हाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम कैपिटल रिसीट की बात करें, कैपिटल रिसीट क्या होता है कि कैपिटल रिसीट वो गवर्नमेंट की इनकम होती है जिससे या तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। मतलब गवर्नमेंट के पास इस टाइप से पैसा आ रहा है, या तो उसके एसेट्स को अपने बेचने के बाद पैसा आ रहा है या फिर उसको कहीं से लोन लेना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ रहा है, तो वो जो पैसा आता है, वो जो इनकम होती है, वो कैपिटल रिसीट कहलाता है। देखिए इसको डिफाइन कैसे करते हैं, दोज रिसीट्स विच ईदर रिड्यूस एसेट्स और क्रिएट लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का वो पैसा, गवर्नमेंट के पास वो पैसा आ रहा है जिससे गवर्नमेंट की या तो एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं या तो एसेट्स कम हो रहे हैं या फिर लायबिलिटीज उसकी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज के ऊपर क्रिएट हो रही है, वही हमारा कैपिटल रिसीट कहलाता है। तो जैसे आपने रेवेन्यू रिसीट में देखा है, ना तो एसेट्स कम होते हैं ना ही लायबिलिटी इंक्रीज होती है, मगर इसमें या तो एसेट डिक्रीज होते हैं या फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए ईदर और आएगा इसके अंदर। और ये हमारा जो कैपिटल रिसीट होता है ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, नॉन रूटीन नेचर की इनकम होती है। नॉन रूटीन और नॉन रिकरिंग नेचर का कौन सा होता है, देखिए नॉन रिकरिंग का मतलब वही होता है कि ये जो पैसा है ये रिपीट नहीं होता है। मतलब एक बार आ गया या नहीं है कि अगले साल भी आएगा। तो गवर्नमेंट को अगर लोन लेना है तो ऐसा नहीं कि हर साल लेगी, वो तो उसकी मर्जी है। तो इस वजह से वो नॉन रिकरिंग होता है और वो इरेगुलर या फिर नॉन रूटीन टाइप की इनकम होती है गवर्नमेंट की। इसके अंदर एनी वन कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि दो कंडीशन बताइए अभी आपको, या तो एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे या फिर लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। इन दो कंडीशन के अंदर से, इन दो कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है गवर्नमेंट की तो वो गवर्नमेंट का पैसा कैपिटल रिसीट कहलाएगा। क्लियर हो गई है ये वाली बात। अब कैपिटल रिसीट जो गवर्नमेंट के पास आता है वो कहां से आ सकता है, उसके सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट देखते हैं या फिर हम टाइप ऑफ कैपिटल रिसीट भी बोल सकते हैं इसको। देखिए सबसे पहले जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वो बोरोइंग से आता है, वो कैपिटल रिसीट कहलाती है। बोरोइंग किस लिए कहलाती है, बोरो करती है। कहां से गवर्नमेंट बोरो करेगी, अदर कंट्रीज से बोरो करेगी, जैसे फॉरेन कंट्रीज हो सकती है, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनेशनल, उनसे अगर बोरो करती है, RBI से बोरो करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू बोरो करती है, जनरल पब्लिक से बोरो करती है। तो जिससे भी बोरो करती है गवर्नमेंट, वो सारी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। गवर्नमेंट की यहां पर लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो गई है तो गवर्नमेंट की एक जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो रही है कैपिटल रिसीट की। तो इस वजह से बोरोइंग्स क्या कहलाती है, वो कैपिटल रिसीट कहलाती है, क्योंकि एक कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, वो है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन क्या होता है, देखिए ये इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ लीजिए एक बार। ये गवर्नमेंट है आपकी और ये हमारी कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी XYZ, रिलायंस समझ लीजिए, कोई भी कंपनी समझ लीजिए। अब गवर्नमेंट ने कंपनी को पैसा उधार दिया है या कह सकते हैं लोन की शक्ल में दिया है 100 करोड़ रुपीस। अब ये जो कंपनी है कभी ना कभी तो लौटाएगी। तो ये जो गवर्नमेंट का ये 100 करोड़ रुपीस है, गवर्नमेंट के लिए एसेट्स होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट के लिए एसेट्स है क्योंकि उसको कभी ना कभी वापस मिलने वाला है। और ये बंदी जो कंपनी है इसके लिए वो लायबिलिटीज हो जाएगी। अब ये जो लायबिलिटी, ये अपनी जो लायबिलिटी अपने को से उतारेगी कंपनी जब पैसा वापस करेगी लोन का। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो वो रीपेमेंट कर रही है लोन को, रीपेमेंट ऑफ लोन हो जाएगा उसके लिए। और जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा वापस आ रहा है, ये आ रही है इसकी रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन, ये लोन का पैसा उसके पास आ रहा है। तो गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे तो वो रिड्यूस होने लग जाएंगे। रिड्यूस होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते जाएंगे कि 1000 करोड़ में से कह सकते हैं हम 80 करोड़ रह गए, उसके बाद हम कह सकते हैं कि भाई 50 करोड़ रह गए, उसके बाद हम कह सकते हैं 10 करोड़ रह गए, क्योंकि पैसा धीरे धीरे वापस आ रहा है विद इंटरेस्ट। तो ये जब पैसा आ रहा है तो उसके एसेट्स क्या हो रहे हैं गवर्नमेंट के, ये कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। इस वजह से रिकवरी ऑफ लोन क्या कर देता है, एसेट्स को हमारे गवर्नमेंट के रिड्यूस कर देता है। और जो एसेट्स को रिड्यूस करता है
वही हमारा कैपिटल रिसीट कहलाता है गवर्नमेंट का, विच ईदर रिड्यूस एसेट्स और क्रिएट लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप की जो हमारा सोर्स होता है वो अदर रिसीट होता है, मतलब दो टाइप का और हो सकता है अदर रिसीट में। फर्स्ट है अदर रिसीट के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट एंड द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन इज स्मॉल सेविंग्स, कुछ स्मॉल सेविंग्स होती है। डिसइन्वेस्टमेंट समझ लीजिए, देखो इन्वेस्टमेंट आपको पता है जब हम कहीं पर पैसा लगाते हैं वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, मगर जब हम कहीं से पैसा निकालते हैं, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूं तो वो हमारी डिसइन्वेस्टमेंट होगी। कैसे होती है डिसइन्वेस्टमेंट? देखो पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। इट रेफर्स टू सेलिंग ऑफ पार्ट और होल ऑफ शेयर्स ऑफ सिलेक्टेड PSUs हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो सिलेक्टेड कंपनीज होती हैं वो उसके शेयर्स को, उसकी होल्डिंग्स को अगर मैं कहूं आपके, वो सेल आउट कर देती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कंपनी है ये हमारी ONGC, अब इसके 100% शेयर गवर्नमेंट के पास हैं, तो गवर्नमेंट जो ये गवर्नमेंट की 100% शेयर गवर्नमेंट के पास है, इसमें से गवर्नमेंट ने 20% किसी को बेच दिया है या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, प्राइवेट कंपनी को बेच दिया है, तो वो जो 20% बेचा है वो उसकी अपनी होल्डिंग, उसके अपने एसेट्स को अपने बेच दिया है, अपने एसेट्स, उसके शेयर्स है ना, उसके फाइनेंशियल एसेट होता है जो, वो उसने अपने बेच दिया है। तो क्या होता है, इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट के एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट से, कि अपने शेयर गवर्नमेंट की कंपनी ने, गवर्नमेंट ने किसी भी कंपनी के शेयर्स बेच दिए अपनी पब्लिक सेक्टर यूनिट के, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है, तो वो हमारा एसेट्स को रिड्यूस करती है। दैट्स व्हाई ये क्या पे आती है, कैपिटल रिसीट कहलाती है। तो अब हम स्मॉल सेविंग की बात करें। स्मॉल सेविंग क्या होता है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के पास पैसा रखा हुआ होता है, वो गवर्नमेंट के पास तो पैसा रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट के वहां पर गवर्नमेंट को कभी ना कभी वो पैसा वापस करना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं किसान विकास पत्र के तौर पर गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, किसानों को पैसा जो होता है, किसानों का पैसा, तो वो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं वो वापस करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की ये एक लायबिलिटी हो गई है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा है पब्लिक का, जनरल पब्लिक का, वो लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को कभी ना कभी देना पड़ता है। वो स्मॉल सेविंग की तौर पर जनरल पब्लिक का पैसा होता है गवर्नमेंट के पास, तो विद इंटरेस्ट गवर्नमेंट को लुटाना पड़ता है। ये हमारी स्मॉल सेविंग हो गई है, तो ये भी हमारा कैपिटल रिसीट के अंदर कैटेगराइज होगा। अब ये कैपिटल रिसीट हो गई है आपके पूरी। अब आपको रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंस कराना हो एक छोटा सा, उससे आपका क्या फायदा होगा, रिवेन्यू रिसीट रिवाइज हो जाएगा और कैपिटल रिसीट पक्का हो जाएगा। तो रिवेन्यू रिसीट देखते हैं। रिवेन्यू रिसीट में क्या होता है, देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, इसमें नीदर नोर आएगा, इसमें ईदर आएगा। याद करने का क्या करोगे आप, नीदर रिड्यूस एसेट्स नॉर क्रिएट लायबिलिटी, ईदर रिड्यूस एसेट्स और क्रिएट लायबिलिटी, यहां पर ईदर और नीदर नोर। अब ये रिड्यूस ही क्यों है, देखो गवर्नमेंट का रिसीट है, दोनों ही रिसीट है। रिसीट का मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो गवर्नमेंट के पास से कुछ जा रहा होगा, बस ये याद रखना कि कुछ जा रहा होगा, इसका मतलब एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, दोनों में एसेट्स रिड्यूस, तो ऑटोमेटिकली लायबिलिटी को क्रिएट कर देनी है, इंक्रीज कर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ये हमारा रेगुलर नेचर का होता है, गवर्नमेंट की वो रेगुलर इनकम होती है, टैक्स से, नॉन टैक्स से जो आता है वो रेगुलर आना होता है। ये हमारे इरेगुलर और रिकरिंग नेचर की होती है, गवर्नमेंट के मूड के ऊपर बात है, गवर्नमेंट बोरो करना चाहेगी, गवर्नमेंट अपने होल्डिंग्स को बेचना चाहेगी, तो वो कैपिटल रिसीट कहलाएगा, वो नॉन रिकरिंग होती है, वो मूड के ऊपर बात है गवर्नमेंट के। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट। गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा आ गया है, तो क्या उसके पास ऑब्लिगेशन है, क्या उसको कंपलसरी पेमेंट दोबारा से वापस करने पड़ेगा, पैसा नहीं करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट की एक तरह की ऐसी इनकम है जो गवर्नमेंट को फ्यूचर में कभी वापस नहीं लौटाना है, तो ये रिवेन्यू रिसीट हो रही है। कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करें कि फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट को, इस पैसे को गवर्नमेंट को कभी ना कभी लौटाना है, विद इंटरेस्ट सूद समेत लौटाना है, तो गवर्नमेंट का वो कैपिटल रिसीट कहलाता है। इसके मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट होता है, और इसके एग्जांपल की बात करूं अभी हमने डिस्कस किया है, बोरोइंग्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो ये होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर होगा, कभी कभार डिफरेंस भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है। अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, नोट्स बनाओ साथ साथ, फिर हम आगे का देखते हैं, कवर करते हैं आगे का, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बजटेड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। बजटेड एक्सपेंडिचर का मतलब कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कहां कहां करने वाली है, कहां कहां गवर्नमेंट पैसा खर्च करने वाली है, जब उसका एक एस्टिमेशन लगाया जाता है वो हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या होता है, इट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली आने वाले टाइम में, उसका जो वो एस्टिमेशन लगाती है वो हमारा
बजटेड एक्सपेंडिचर कहलाता है। वो भी दो टाइप में कैटेगराइज होता है, एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमारा बजटेड रिसीट दो टाइप में कैटेगराइज था, ऐसे ही हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर भी दो टाइप में कैटेगराइज है। तो सबसे पहला टाइप होता है उसका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ऐसा खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज होते हैं, ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। मतलब ना तो उसके ऊपर से बला उतर रही है, ना उसका कुछ एसेट्स आ रहा है, मगर गवर्नमेंट का तब भी खर्चा हो रहा है, गवर्नमेंट तब भी स्पेंड कर रहा है अमाउंट। वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है वो। तो किस तरीके से होता है वो? देखो दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो दो कंडीशन कौन सी होती है? मतलब गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं या तो वो इंक्रीज होने चाहिए, या तो वो इंक्रीज हो रहे थे, या फिर वो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज हो रहे, गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट ने पैसा स्पेंड कर दिया, मतलब उससे गवर्नमेंट का कुछ भी मुनाफा नहीं हुआ, गवर्नमेंट के पास कोई भी एसेट नहीं आया है। और या फिर गवर्नमेंट की जो बला थी, गवर्नमेंट के ऊपर जो लायबिलिटीज थी वो भी डिक्रीज नहीं हुई है। तो वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का। ऐसे ही दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, किसी एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है थर्ड पॉइंट, इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर का मतलब ये होता है कि ये जो गवर्नमेंट का खर्चा होता है ये बार बार होने वाला खर्चा होता है। मतलब गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया है मूड के हिसाब से, चलो भाई उसको एसेट्स कम करना है, नहीं, कि गवर्नमेंट का बार बार खर्चा करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट को अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है, तो ऐसा नहीं है कि इस महीने दे दी अगले महीने देगी, या इस साल पूरे नहीं दिया अगले साल मिलेगी सैलरी, नहीं होता है। वो आपको गवर्नमेंट को जो है सैलरी देनी पड़ती है। इसी वजह से जो इसके सोर्सेज होते हैं, पहला सोर्स क्या होता है मुन्ना? पहला सोर्स होता है पेमेंट ऑफ अ सैलरी। पेमेंट ऑफ अ सैलरी का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे करेगी, सैलरी देगी, तो आप मेरे को बताइए इस सैलरी से क्या गवर्नमेंट के एसेट्स इंक्रीज हो गए हैं, या फिर इस सैलरी को देने से क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है? क्या गवर्नमेंट के ऊपर से जो लायबिलिटी स्टैंड थी उसके ऊपर से वो कम हो रही है? नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से इसको हम कैटेगराइज करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या सोर्स होता है। पेंशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। भाई गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को पेंशन देती है। अब आप खुद बताइए क्या इससे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं? नहीं हो रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे रही है, खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को पेंशन बांट रही है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। गवर्नमेंट जब एजुकेशन पर खर्चा करती है, कभी आपने गवर्नमेंट बजट पढ़ा होगा तो गवर्नमेंट बजट में ऐसा होता है कि इस साल, अगले आने वाले साल में गवर्नमेंट एजुकेशन पर 1000 करोड़ स्पेंड करेगी, 1000 करोड़ रुपीज, 5000 करोड़ रुपीज स्पेंड करेगी। इस तरीके से अमाउंट हर साल वो स्पेंड करती है। तो आप बताइए कि इसमें क्या एसेट्स बढ़े हैं? क्या लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है। तो वो एक्सपेंडिचर जो कहलाएगा वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो चुका है। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ मूव करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इसी हिसाब से बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहां पर नीदर नोड था, ना तो एसेट्स इंक्रीज थे ना लायबिलिटी डिक्रीज थी, मगर यहां पर गवर्नमेंट का वो खर्चा होता है, या तो उस खर्चे से गवर्नमेंट के एसेट्स बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट के पास कोई ना कोई एसेट आ जाएगा, कोई एक्वायर कर लेगा एसेट गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट की लायबिलिटीज, गवर्नमेंट की बला उतर जाएगी, तो वो हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होगी। तो देखिए ईदर क्रिएट्स एसेट्स और रिड्यूस लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, या तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं या फिर रिड्यूस हो रही है लायबिलिटी। इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, एनी वन कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई। कोई भी एक कंडीशन चलेगी भैया, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई है, कोई एक कंडीशन फुलफिल है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। कौन सी कंडीशन? या तो एसेट्स बढ़ गए हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर हमारी गवर्नमेंट की लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई है किसी भी ट्रांजैक्शन से, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा गवर्नमेंट का। तो कोई भी एक कंडीशन से काम चल जाएगा। नेक्स्ट इज नॉन रेकरिंग इन नेचर। मतलब नॉन रेकरिंग इन नेचर, गवर्नमेंट के मूड के हिसाब से गवर्नमेंट को कुछ एक्वायर करना है, गवर्नमेंट को लैंड खरीदनी है। आपके जैसे मूड है, आपको लैंड खरीदनी है,
तो आप खरीद लो जाकर, पैसा है तो क्या बार बार खरीदते रहोगे उसी लैंड को? क्या कंपल्शन है? कोई कंपल्शन नहीं है। इसी वजह से ये गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई कंपल्शन नहीं होती है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग इन नेचर। तो ये बार बार ना होने वाला खर्चा है, ये बार बार नहीं होगा, वो बार बार होने वाला है, मगर ये एक ही बार होगा या फिर गवर्नमेंट की जब मर्जी होगी जब खर्चा करेगा तो वो नॉन रिकरिंग होता है। अब ये कहां से आता है, कहां से एक्वायर करती है गवर्नमेंट, कैसे कैसे इसको खर्च करती है? देखो, सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो और फ्लाईओवर। अब आप देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो है, मेट्रो जब बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी, तो ये गवर्नमेंट के एसेट्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, हमें दूसरी कंडीशन देखनी नहीं है, तो हमारा आंख बंद करके कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा देना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ये वाला आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिपेमेंट ऑफ लोन। रिपेमेंट ऑफ लोन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है, अब लोन को जो वो वापस करेगी, तो लोन जब ले रखा था गवर्नमेंट ने, तो उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर लायबिलिटीज खड़ी है, उसके ऊपर एक बला है जो उसको कभी ना कभी बला वापस करनी है। तो वो जो बला वापस करेगी गवर्नमेंट, तो उसकी लायबिलिटीज क्या कर रहे हैं यहां पर? वो रिड्यूस कर रही है। और अगर लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है उसकी, तो गवर्नमेंट का कौन सा एक्सपेंडिचर है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखते हैं, अमाउंट स्पेंड टू एक्वायर लैंड एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी वगैरह। मतलब जब गवर्नमेंट कुछ खर्चा करती है लैंड खरीदने पर, बिल्डिंग खरीदने पर, ऑफिसेज खरीदने पर, कुछ भी आप नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर जब स्पेंड करती है अमाउंट, तो वो सारा का सारा क्या कर देती है? गवर्नमेंट का एसेट्स को इंक्रीज कर देती है। ये गवर्नमेंट के एसेट्स होते हैं, तो इसलिए ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो होपफुली ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप सम अप करना चाहें तो आप सम अप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा बजट में दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक बजटेड रिसीट होता है, एक बजटेड एक्सपेंडिचर होता है। रिसीट के अंदर हमने दो टाइप के रिसीट पढ़े, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। उसके बाद हमने बजट एक्सपेंडिचर में भी दो टाइप के एक्सपेंडिचर पढ़े हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और फिर रेवेन्यू रिसीट की अगर मैं बात करूं, रेवेन्यू रिसीट के अंदर भी दो टाइप की क्या होते हैं? रिसीट होते हैं, एक टैक्स से पैसा आता है, एक नॉन टैक्स से पैसा आता है। फिर हम जो टैक्स होता है, टैक्स भी दो टाइप का आता है गवर्नमेंट के पास, एक डायरेक्ट टैक्स आता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स आता है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? बर्डन जिसका शिफ्ट नहीं हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिसका बर्डन इजीली आप शिफ्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने पूरा आपके सारे के सारे कंपोनेंट डिस्कस कर लिए हैं आपस में। तो अगर आपको अभी वीडियो पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई नहीं भूलिएगा, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा दो, आग की तरह फैला दो।